हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को थोड़ा सा मैं लेट बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पहुँचा हूँ और मैंने सोचा है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है, ये मैं आपको बता दूँ। और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी को आ रही है और काफ़ी ने पूछा भी है मेरे कमेंट्स में। तो ये लेटर अभी मेरे हाथ पड़ा था, अभी जो हाथ पड़ा है मेरे लेटर, मैं सोचा मैं इसको बता देता हूँ। ये लेटर गवर्नमेंट महाराष्ट्र में एक सैनिक वेलफेयर की ओर से लिखा गया है, डिपार्टमेंट सैनिक वेलफेयर के महाराष्ट्र से लिखा गया है। और ये लिखा है लेटर इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर एंड प्लानिंग, IHQ ऑफ MOD आर्मी, RK पुरम। और दूसरा PCDA, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये प्रयागराज, उनको लिखा गया है। अब ये जो लेटर है ये मेनली ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र का जो रिकॉर्ड्स है वहाँ के नाम का, और जो इनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड है या इनके अन्य डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड हैं या इनके जो आर्मी डॉक्यूमेंट उनमें रिकॉर्ड हैं, वो जो सीक्वेंस है आधार कार्ड में उससे मेल नहीं खाता। अभी मैं बताऊंगा कि आधार कार्ड में क्या सीक्वेंस है और इनके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में क्या सीक्वेंस है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे ही आधार को उसमें स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फील्ड, और जब वैलिडेशन ही फेल्ड हो गया आधार कार्ड का तो आपका जो पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। अब ये कह रहे हैं, पहले उसका जो पैराग्राफ है उसमें कह रहे हैं कि भारत सरकार का डायरेक्टिव्स हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन और फैमिली पेंशन सबको एक निश्चित समय के अंतराल से एक निश्चित समय में स्पर्श में जाना है, क्योंकि वहाँ सबको माइग्रेट होना और वो भी स्पर्श के माध्यम से। लेकिन हुआ क्या है कि जब स्पर्श में जाते वक्त ESM को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उनके जो मिलिट्री रिकॉर्ड हैं और आधार कार्ड का जो रिकॉर्ड है और उसमें जो नाम का सीक्वेंस है, प्रॉब्लम है नाम के सीक्वेंस की। मिलिट्री के रिकॉर्ड में नाम का सीक्वेंस और आधार कार्ड के नाम में सीक्वेंस दोनों में अलग अलग हैं। अब ये क्या है, ये सेकंड पैराग्राफ में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे ESM स्पर्श में लॉग इन करते हैं और आधार क्रेडेंशियल्स को उसमें डालते हैं तो उसमें ये मैसेज आता है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फील्ड। जब ये फील्ड दिखाएगा तो आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब महाराष्ट्र में क्या कस्टम है, एज पर कस्टम ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहले सरनेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर मिडिल नेम आएगा। इज मेंशन्ड ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द सेम नेम इज रिकॉर्डेड ऑन द 10th सर्टिफिकेट। और यही जो नाम है 10th के सर्टिफिकेट में है, उनका जो सीक्वेंस है आधार कार्ड को छोड़कर उनका जो सीक्वेंस है, सरनेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में। और 10th का सर्टिफिकेट जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके नेम के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसमें भी यही है। उसमें तो एज पर द अबव प्रैक्टिस द सेम नेम इज रिकॉर्डेड इन सोल्जर्स रिकॉर्ड ऑफिस एंड PPO। और यही सोल्जर्स के रिकॉर्ड ऑफिस और PPO में है। यहाँ जो 10th के मार्कशीट में है वही सोल्जर्स के रिकॉर्ड में है और वही PPO में है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, बट ऑन द आधार कार्ड। अब आधार कार्ड का नंबर आता है, अकेले आधार कार्ड का। इस आधार कार्ड ने सारी की सारी समस्या खत्म कर दी। यदि इसके नंबर से ही सब कुछ हो जाए, आपका फिंगरप्रिंट से सब कुछ हो जाए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन नाम जो आधार कार्ड में है उसका सीक्वेंस क्या है, उसका सीक्वेंस है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। और उनमें क्या है, ऊपर है आपका जो दे रखा है सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं पर्सनल, 10th के सर्टिफिकेट को मिलाकर, आर्मी के रिकॉर्ड को मिलाकर, उसमें है इनका सबसे पहले आएगा सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। लेकिन आधार कार्ड में आएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। और जब ये आधार कार्ड से एंट्री करते हैं पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन में, स्पर्श में, उस समय इनका जो है ये मैसेज आ जाता है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फील्ड। और ये बहुतों का आया है, बहुतों ने पूछा है कि सर हम जैसे ही कर रहे हैं उसमें वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ये लेटर आया है, ये भारत सरकार के पास गया हुआ है, PCDA के पास गया हुआ है। इनको निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जब इन लोगों ने, जिनका आधार वैलिडेशन फेल्ड हुआ,
इन्होंने कॉन्टैक्ट किया पीसीडीएम इनके टोल फ्री नंबर पर और उन्होंने कहा है कि आप अपने आधार कार्ड में चेंज कराएं। अब आधार कार्ड में चेंज कैसे होगा, यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आधार कार्ड में चेंज कराने का मतलब होता है कि उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न गए वहां भी यही नाम है, उनके जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस है वहीं भी नाम है, बैंक में भी यही है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वहां भी वही नाम है। अब इतना नाम यदि ये चेंज कराते हैं तो वहां ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा और वहां डिस्टर्बेंस होने का मतलब है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या, ओवरऑल ईएसएम हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, और इसके कारण एक्स सर्विसमैन को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और खास करके उन लोगों को, उन फैमिली पेंशनर्स को जो बुजुर्ग हैं और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और वो इस काम को नहीं करा सकते हैं। और चेंज अब कहाँ कराए, आधार कार्ड में चेंज कराए तो उनके दूसरे डॉक्यूमेंट खराब हो जाते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस में चेंज कराए तो मुझे नहीं लगता कम से कम 5-6 महीने से पहले जब इनकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से रूट होगी और पार्ट 2 होगा वहाँ भी बड़ा टाइम लग जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि इनकी पेंशन रुक जाएगी, क्योंकि जब तक इनका पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक ये डीएलसी नहीं देंगे, तब तक इनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा होगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा तो पेंशन नहीं मिल पाएगी एंड इट विल बी ए ग्रेट प्रॉब्लम। अब उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए ऐसा किया जाए कि या तो आधार कार्ड का जो नंबर है उसी से वेरीफाई कर लिया जाए, नहीं तो उन्होंने कहा है, इन्हें प्रयागराज को भी कहा है, और जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं तीनों सेनाओं के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, आप प्रयत्न करें कि आप इसका अपना जो सॉफ्टवेयर है स्पर्श का, इसमें कुछ परिवर्तन लाएं और परिवर्तन करके इस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि ये समस्या खड़ी हो गई है और यदि ये समस्या खड़ी होती है तो पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाएगी और भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्पर्श के पीछे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, हमने बहुत इनसे रिक्वेस्ट किया था, जब इनको जो कॉमन सर्विस सेंटर नहीं बन पा रहे थे हमने बहुत कुछ लिखा था। उसके बाद भारत सरकार ने स्टेप भी उठाए और इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के नाम पर कुछ बैंकों के साथ में एमओयू बना किया इन्होंने, जिसमें लगभग 14-15 हज़ार बैंक जो शाखाएं बनाई, सीएससी बनाए, विलेज लेवल इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के साथ में काम किया, पोस्ट ऑफिसर के साथ काम किया। तो डीएलसी देने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आई है डीएलसी वाली नहीं है, क्यों डीएलसी तो ये तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपका आधार कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा, और इस कंडीशन में ये आधार कार्ड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये क्या करते हैं, किस प्रकार इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि जब इसका एक निर्णय लिया जाएगा और निर्णय के आधार पर सॉफ्टवेयर में चेंज किया जाएगा तो मान के चलते हैं कि यार सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। एनीवे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर था, मैं अभी जस्ट आया था और हॉस्पिटल से, कि चलो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे जो वीडियो बन रहे थे उनमें काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने ये पॉइंट किया था कि हमारा आधार जो वैलिडेशन है वो फेल हो रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे क्या करें। लेकिन जब इतना एग्जॉस्टिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल्ड लेटर एक एक चीज़ बता करके ये जो हमारे जिला सैन्य बोर्ड के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है भारत सरकार को और पीसीडीएपी को और रिकॉर्ड ऑफिस से भी रिक्वेस्ट कर रखा है कि इसमें कोई कदम उठाए जाएं और ऐसे कदम उठाए जाएं कि पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, उनको अपनी पेंशन लेने में दिक्कत नहीं हो। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किस प्रकार किया जाता है वो भी पता चलेगा। अब मैं इसको यहीं तक बनाऊंगा, ये लेटर में डालना था आपको, मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड दे हैव सेंड द लेटर टू द गवर्नमेंट। और ये महाराष्ट्र की नहीं, ये और कहीं की प्रॉब्लम भी हो सकती है, औरों की प्रॉब्लम आ रही है सरनेम की, तो वह सरनेम है और उसमें सरनेम नहीं है आपके आधार कार्ड में, या आधार कार्ड में सरनेम है, रिकॉर्ड में नहीं है, या फिर डेट ऑफ बर्थ की है। तो डेट ऑफ बर्थ की भी हमने कहा था कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डेट ऑफ बर्थ आपके जो आधार कार्ड में उसी को मान लिया जाए। तो कुछ हमारे जो व्यूअर्स उन्होंने बताया भी था, हाँ रिकॉर्ड ऑफिस आधार कार्ड वाली डेट को मान रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि भारत सरकार इधर लीनियंट है और धीरे धीरे करके सारे जो उनके डाटा हैं ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये इमीडिएट स्टेप उठाने पड़ेंगे इनको, अदरवाइज पेंशन भी इससे बंद हो सकती है, क्योंकि जो आपका जो सिस्टम है, सिस्टम तो अपने हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसमें जैसा भी कमांड दिया जाएगा उसी कमांड के अनुसार ये सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम धन्यवाद देते हैं
ये महाराष्ट्र के जिस भी जिला सैनिक बोर्ड के ये ऑफिसर हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल R जादव और ये डिप्टी डायरेक्टर, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्हें। तो इन्हें अच्छा लेटर लिखा है, और देखो लेटर लिखा है तो इस पर कोई डिसीजन भी होगा। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।